तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए तुझे दे दूंगा। सो परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे मांगे तो प्रतीति करके तुझे मिल गया है, विश्वास करके तुझे मिल गया है। यदि तू विश्वास करे तो एक पहाड़ को भी तू हिलाकर तो समुद्र में उसे खिसका सकता है। सो मीन्स कि आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकते हैं। एलिया कहते जब प्रार्थना करने लगा तो पहले कुछ नहीं दिखा, दूसरी बार कुछ नहीं दिखा, तीसरी बार कोई बदलाव नहीं, चौथी, पांचवी, छठवीं बार कोई बदलाव नहीं दिखा। सातवीं बार जब उसने देखा तो एक मुट्ठी भर बादल को कहते आसमान में उसने ऊपर उठते हुए देखा। सो सेम उसी तरह से हो सकता है कि आपके फर्स्ट डे पहले 6 महीने की प्रेयर का हो सकता है आपको कोई भी उत्तर ना दिखे, आपके जीवन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप ना देखें, आपको लगे कि मैं सेम उसी परीक्षा में पड़ा हूं। लेकिन जैसे एलिया की तरह यदि प्रार्थना करनी ना छोड़ी, यदि नित्य प्रेयर करते रहे, यदि नित्य परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को स्ट्रॉन्ग किया, तो जैसे 7वीं बार उसने उस मुट्ठी भर बादल को देखा, लगातार प्रेयर्स की वजह से आप अपने जीवन में उस बदलाव को, उस चेंजेस को, उस प्रेयर के उत्तर को जो आपको चाहिए, उस परीक्षा से बाहर निकलते हुए, अंधकार में से उजाले की ओर आते हुए आप अपने जीवन को देखेंगे, अपनी लाइफ को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है अनंत महिमा के लिए। खुदा ने आपको बुलाया है। सो यदि आप किसी भी तरह के दुख में हैं, किसी परीक्षा में हैं, तो परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकालकर आपको सिद्ध करेगा, आपको परफेक्ट करेगा, आपके जीवन की कमियों को प्रभु आपकी लाइफ से अलग करेगा, साथ में परमेश्वर स्थिर करेगा आपको। कोई भी विपत्ति, किसी भी तरह की महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी अटैक, कोई भी विरोध, किसी का आपके खिलाफ बोलना आपको गिरा नहीं पाएगा। आप किसी शत्रु के षड्यंत्र से, किसी भी साजिश से, शैतानी अटैक से आप खत्म नहीं हो जाएंगे, आप गिर नहीं जाएंगे। प्रभु आपको स्थिर करेगा और परमेश्वर साथ में बलवंत करेगा, आपको हियाव देगा, आपको निडर करेगा, आप डरेंगे नहीं किसी से। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु कहता मैं अनुग्रह का दाता हूं और मैंने तुम्हें अनंत महिमा के लिए चुना है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए किसी दुख में, किसी परीक्षा में हो भी, तो मैं तुम्हें उस परीक्षा से बाहर निकाल लूंगा और तुम्हें सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और तुम्हें बलवंत भी करूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने क्रूस पर दुख सहा है, परमेश्वर की हालत कितनी बुरी हो चुकी थी और सुंदरता परमेश्वर की सारी जाती रही थी और प्रभु ने कितना मांस कहते हैं शरीर से उतर रहा था, कितना दुख सहा था, हड्डियां दिख रही थी। सो वो परमेश्वर जिसने दुख सहा, वो आपके दुख को भली भांति समझता है। वो परमेश्वर, हालेलुया, वो उस विरोध को जानता है जो आपका परमेश्वर में सही चलने की वजह से, प्रभु में, मसीह में आने की वजह से जो आपका विरोध होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए भलाई के काम किए, परमेश्वरीय काम किए, दुखों को दूर किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ। एक भी पाप साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो आपके उस सताव को, उस पीड़ा को, उस दुख को वो जानता है, उस इंसल्ट को, उस शर्मिंदगी को जो आपके जीवन में शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी जरिए से आपके जीवन में लेके आना चाहता है। वो परमेश्वर उस दुख को, उस पीड़ा को, उस सताव को भली भांति जानता है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर का वचन इब्रानियों 2:18 में कहता है कि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, वह तुम्हारी भी सहायता कर सकता है कि तुम उस परीक्षा से बाहर निकल सको। सो जिस परमेश्वर ने खुद उस दुख को सहा, उसमें इतनी सामर्थ्य है, इतना बल है कि वो तुम्हें भी उस पीड़ा से बाहर निकालकर अनंत महिमा में परमेश्वर पहुंचा सके, तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत कर सके, उस विक्टोरियस महिमा तक पहुंचा सके। हालेलुया। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ये ताकत और ये सामर्थ्य है। जैसे प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 1:9 में, जिसमें लिखा कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपके ज्ञान जो है वो लगातार प्रॉस्पेरिटी वो बढ़ती जाए, आप ग्रो होते जाएं लगातार बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में, प्रेम में, सब तरह के वरदानों में। परमेश्वर की ये प्रार्थना और प्रभु की ये इच्छा है कि आप लगातार बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो यदि आप लगातार बढ़ना चाहते, आप बढ़ते जाएं,
आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपके ज्ञान जो है, सब तरह के वरदानों में परमेश्वर की ये प्रार्थना और प्रभु की ये इच्छा है कि आप लगातार बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो यदि हम बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य है बढ़ाने की। जब प्रभु की वही ग्रेस, वो अनुग्रह आपके जीवन में आता है, तो आप भी सेम उसी तरह से जो परमेश्वर में सामर्थ्य है ना, आपके जीवन में कार्य करती है और आप भी लगातार बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर में क्या सामर्थ्य है? बढ़ने की। जैसे कहते हैं कि एक विधवा स्त्री जब एलीशा के पास आई तो वो कहती है कि हे प्रभु, मेरा पति तेरा दास मर गया है, लेकिन वो कर्जदार था, इसलिए जिससे कर्जा लिया था वो जन जो है मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ लेके जा रहा है कि ताकि उन्हें गुलाम, एक दास की तरह उन्हें अपने पास रखे, क्योंकि मैं कर्जा वापस नहीं कर सकती। तो एलीशा ने कहा था कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती मेरे पास तो एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर के जन ने उसे कहा कि जा तो अपने पड़ोसियों से, आसपास से सारे खाली बर्तनों को मांग लिया, अपने घर में वापस जाकर द्वार बंद करके जो थोड़ा सा तेल है उन सारे बर्तनों में उंडेलती जाना। परमेश्वर में मैंने क्या कहा? बढ़ने की सामर्थ्य, बढ़ने की क्षमता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ, प्रभु की सामर्थ्य के साथ, प्रभु के अभिषिक्त जन के साथ जुड़ जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है, सेम प्रभु की वही पावर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है। जैसे ये विधवा स्त्री, कहते हैं कि वो थोड़ा सा तेल था, बर्तनों में उंडेलती गई और तेल बढ़ता गया, सारे बर्तन कहते हैं उस तेल से भर गए। फिर देन कहते हैं कि वो स्त्री परमेश्वर के जन के पास गई और कहती है कि वो सारे बर्तन तेल से भर गए। तो परमेश्वर के जन ने, एलीशा ने कहा कि अब जा, उस सारे तेल को बेच, जितना पैसा मिले उससे अपना ऋण उतार, अपना कर्जा उतार, और जितना पैसा बच जाए उससे क्या कर, अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। सो परमेश्वर में बढ़ने की सामर्थ्य है, बढ़ने की क्षमता है कि जो कोई प्रभु के साथ जुड़ता है वो भी सेम नहीं रहता, वह कर्जाई नहीं रहता, उसके जीवन में घटी नहीं रहती है, उसके जीवन में बीमारी नहीं रहती है। वो क्या है? वो भी सेम उसी तरह से परमेश्वर की तरह वो बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रभु अनुग्रह का दाता है और जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में काम करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय उसकी 37 में लिखा है कि यदि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और पियो। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी कि प्रभु कहता है कि तेरे मन से, तेरे दिल से, तेरे अंदर से क्या है, दूसरों के लिए हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, मदद, सहायता, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों को दुखों को दूर करने की सामर्थ्य, दूसरों को परीक्षाओं से बाहर निकालने की क्षमता, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें बलवान करने की सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा। यानी कि तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। यानी कि परमेश्वर का कहने का अर्थ है कि मैं तुझे आशीषों का सोर्स बनाऊंगा। कि प्रभु कहता मेरा अनुग्रह केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैं दूसरों के लिए भी तुम्हें आशीषित करूंगा। बल्कि प्रभु कहता कि मैं तेरे बीच से, तेरे अंदर से दूसरों के लिए हीलिंग को, दूसरों के लिए डिलीवरेंस को, दूसरों के लिए शक्ति को, सामर्थ्य को, दलेरी को, प्रभु कहता दूसरों के लिए तेरे अंदर से बहाऊंगा। यानी कि प्रभु कहता मैं तुझे आशीषों का सोर्स बनाऊंगा, मैं तुझे अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल करूंगा। प्रभु कहता तेरे बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य को, मैं प्रेम को बढ़ाऊंगा, तेरे विवेक को मैं बढ़ाऊंगा, दूसरों को बुद्धि, दूसरों को समझ देने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। सो यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, जैसे प्रभु के दास अपोस्टल जी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं कि जब वो शुरुआती समय पर सेवकाई में, मिनिस्ट्री में थे, तो पहले वो खुद बीमार थे, लेकिन कहते हैं उस बीमारी की दशा में भी उन्होंने दूसरों के लिए हीलिंग प्रेयर्स की, दूसरों पर हाथ रखते थे, लोग चंगे होते थे। उस बीमारी की दशा में दूसरों को हीलिंग का, चंगाई का, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई का सुसमाचार प्रचार किया। इतना बड़ा विश्वास था, सोचिए। और कहते हैं कि मैं उस समय यही सोचता था कि जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रह सकता। यदि परमेश्वर मेरे हृदय में से दूसरों के लिए हीलिंग को, दूसरों के लिए चंगाई को, दूसरों के लिए जीवन परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य को, वचन को उंडेल रहा है,
तो वो परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा। कहते मैं इस विश्वास के साथ लगातार चलता रहा और देखिए किस तरह से एक समय के बाद